दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस वक्त बवाल खड़ा हो गया है। रात के अंधेरे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ईवीएम के स्ट्रांग रूम पहुंचना पड़ गया। क्यों अचानक तृणमूल कांग्रेस के नेता सड़कों पर धरना देने लगे और क्यों बंगाल की राजनीति में एक बार फिर लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे आरोप गूंजने लगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे से ठीक पहले जो तस्वीरें सामने आ रही है, उस तस्वीर ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। रात को पश्चिम बंगाल की राजनीति में बेहद हलचल देखी गई। कोलकाता के भवानी नगर में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर अचानक भारी भीड़ जुटने लगी। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और कई उम्मीदवार वहां पहुंच गए। माहौल में बेचैनी थी, लोग नाराज थे और बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा इस बात का शक था चुनावी नतीजे से पहले कहीं कोई खेल न हो जाए। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भवानीपुर पहुंच गई और रात का समय था, सुरक्षा बेहद कड़ी थी, केंद्रीय बल वहां मौजूद थे। ममता करीब 2 घंटे तक वहां मौजूद रही। उनके पहुंचने पर मीडिया और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। सवाल उठने लगा, आखिर ममता बनर्जी को क्यों स्ट्रांग रूम जाना पड़ गया। ईवीएम जहां रखी हुई थी, वहां से जब ममता बनर्जी लौटी तो बाहर निकलकर उन्होंने जो खुलासा किया, उसने विवाद को और बड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अंदर जाने से रोका गया। ममता ने कहा उन्होंने पूरी परमिशन लेने के बाद अंदर प्रवेश किया था, लेकिन केंद्रीय बलों का रवैया बेहद संदिग्ध था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा ईवीएम लूटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी का यह बयान आते ही सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर हलचल तेज हो गई। रात के समय हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया, जबकि भाजपा ने इन तमाम आरोपों को पूरी तरह निराधार कहा। लेकिन बंगाल की राजनीति में सिर्फ बयानबाजी नहीं चल रही थी, बल्कि जमीन पर तनाव साफ देखा जा रहा था। सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसी है जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। टीएमसी के नेताओं ने आरोप लगाया कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में बनाए गए ईवीएम स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही थी जो बेहद संदिग्ध थी, लेकिन पार्टी के प्रतिनिधियों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने कहा कि सीसीटीवी और लाइव स्ट्रीम में कुछ लोग अंदर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इसी वीडियो का जिक्र कर रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनका सवाल था, अगर सब कुछ पारदर्शिता है तो फिर टीएमसी के प्रतिनिधियों को अंदर जाने से क्यों रोका गया। इसके बाद टीएमसी के नेता स्ट्रांग रूम के बाहर प्रदर्शन करने लगे। कोई चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था, कोई भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीएमसी ने एक वीडियो शेयर किया और भाजपा और चुनाव आयोग को मिलकर धांधली का आरोप लगा डाला। पार्टी ने कहा सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि धांधली हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। आयोग की तरफ से आए बयान में साफ कहा गया ईवीएम स्ट्रांग रूम में पूरी तरह सुरक्षित है और वहां किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। आयोग ने स्पष्ट किया पोस्टल बैलेट के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया था, जहां केवल बैलेट की छंटनी प्रक्रिया चल रही थी। इस प्रक्रिया की जानकारी पहले ही सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई थी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा जिन कमरों में ईवीएम मशीन रखी थी वो पूरी तरह लॉक और सुरक्षित घेरे में है। आयोग ने साफ कहा यह पूरी स्थिति टीएमसी नेताओं शशि पंजा और कुणाल घोष को दिखाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ। दरअसल बंगाल की राजनीति में चुनाव सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं है। यहाँ चुनाव भावना, आरोप, साजिश और सत्ता की प्रतिष्ठा का युद्ध बन जाता है। इस बार वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ भाजपा दावा कर रही है कि बंगाल में बदलाव तय है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी पूरी ताकत से अपनी सत्ता बचाने के लिए जुटी हुई हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने वीडियो जारी करके साफ कहा कि बंगाल में टीएमसी फिर से सरकार बना रही है और उनकी पार्टी 294 में से 226 से ज्यादा सीटें जीत कर लौटेगी। ममता ने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल भाजपा के
इशारे पर दिखाया जा रहा है ताकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाए। ममता ने यह भी कहा, चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई, भाजपा के एजेंट की तरह काम किया। बयान बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की भूमिका निष्पक्ष और सुरक्षा बनाने की मानी जाती है, लेकिन बंगाल में पिछले कई चुनावों से केंद्रीय बलों को लेकर विवाद लगातार खड़ा होता रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं बंगाल की राजनीति अब सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। ममता बनर्जी की राजनीति को छीनना भाजपा के लिए किसी किले को फतह कर लेने से कम नहीं होगा और ममता बनर्जी ऐसा होने दे ये बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि रात करीब 12 बज चुके हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति में अभी दिन जैसा माहौल है। लोग सड़कों पर हैं, कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा और चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके यह बताया जा रहा है कैसे भाजपा और चुनाव आयोग टीएमसी को सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव आयोग और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वैसे आप इन वीडियो को देखने के बाद क्या लग रहा है? क्या बंगाल में चुनाव पारदर्शिता से हुआ है या सब कुछ एक सोची समझी साजिश है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।